दोस्तों सबसे पहले अब तक की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 चीफ जस्टिस के इख्तियारात या अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आईनी दरख्वास्तों की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है, आजाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है, देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। उन्होंने अपने रिमार्क्स से मजीद कहा कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरद नौयत का है। मुकदमे पर फरीकैन के संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। रियासत के तीसरे सतून के बारे में ये कानून है। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंतहाई अहम हकाइक से आगाह करना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। प्रोजेक्ट इमरान खान पिछली एक दहाई से जारी है और इसके जो नताइज निकले हैं वो सबके सामने है। 2022 तक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले अक्सर अवाम और मीडिया इसकी नाकामी को कबूल कर चुके थे। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि यहाँ से किसी किस्म की खैर बरामद नहीं होगी। 2022 तक मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क करने के बाद इदारों को समझ आई तो प्रोजेक्ट की सरपरस्ती से हाथ खींच लिया। अक्सर सहाफी और मीडिया के लोग भी खुलेआम अपनी गलती का एतराफ करने लगे कि हम गलत जगह अपनी तवानाइयां सर्फ करते रहे। एतराफात का एक सिलसिला था जो यके बाद दीगरे मुख्तलिफ एतराफ से होता रहा। संजीदा तबके के लिए ये बात खुशाइन थी कि अवाम और मीडिया को हकीकत हाल का अंदाजा हो गया। दोस्तों सिर्फ एक साल पहले अपनी गलतियों का एतराफ करने वाले आज दोबारा इस इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। शायद उसकी वजह यह है कि मीडिया और अहले सहाफत का कारोबार इसी से वाबस्ता है। मगर ये सब तो ठीक, लेकिन जजेस का उन सब से क्या लेना देना। जजेस का काम है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुना दे और कहानी खत्म करें। मगर यहाँ तो कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं और सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। जनाब हमारा कहना है कि किसी के कहने या ना कहने से आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना फैसला सुनाएं और बात खत्म करें। आपको जेब नहीं देता कि आप सियासी बयानात दें। ये हमारी अदब के साथ नाकिस राय है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जमहूरियत आइन का अहम जुज़ है, आजाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम जुज़ है। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर न हो इसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती है। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। दोस्तों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता माह 4 अप्रैल को पंजाब असेंबली के लिए 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया था। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात को वाज़ेह तौर पर नामुमकिन करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मज़कूरा तारीख को सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत उज़्मा इस मामले की मजीद समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है। मुकर्रर तारीख तक जरूरी मतलूबा इंतजामात की तकमील मुमकिन नहीं है, जबकि इंतखाबात का इल्तवा या तनसीक का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को तलब नहीं किया है। दोस्तों तहरीक इंसाफ और अदालत उज़्मा को भी इस बात का तो यकीन हो चुका कि 90 दिनों वाली गिनती अब बेफायदा हो चुकी और आइन के साथ जो होना था वो हो चुका। अब कोई अहल रहे या ना अहल आइन के साथ वफा तो ना हो सकी। 90 दिन का वादा एक मर्द मुजाहिद मर्द हक ने भी किया था और फिर कौम को 11 साल इंतजार करना पड़ा। फिर एक और सिपहसालार ने 9 साल इंतजार करवाया। इलेक्शन तो इस दौरान भी होते रहे मगर उनके हकाइक इंतहाई तल्ख है। दरअसल इस कौम का मिजाज ही ऐसा है। जैसा कि अब पीटीआई को सपोर्ट करने वालों का मौकफ ये है कि ये नौजवानों की जमात है और इसने नौजवानों की नुमाइंदगी की है। ये किस कदर सतही और आमियाना बात है इसका मुशाहिदा हालिया टिकटों की तकसीम से होता है। अक्सर टिकट होल्डर वही उधेड़ उम्र रवायती सियासतदान है या उनके बेटे पोते और रिश्तेदार। दोस्तों कोई एक टिकट होल्डर ऐसा दिखा दें जिसकी उम्र तालीम तजर्बा समाजी खिदमात या नेक नामी की बिना पर उसे टिकट दिया गया हो। फिर ये झूठ किस बुनियाद पर कि नौजवानों की नुमाइंदा जमात है। नौजवानों के साथ पिछले 4 साल में जो इस जमात ने किया है, अगर नौजवान तबके में जरा सी संजीदगी शऊर और तज्जिए की सलाहियत होती तो वो सबसे पहले इसके खिलाफ सब सड़कों पर होते। दोस्तों सिर्फ महकमा तालीम को देख ले, 2012 से 2018 तक मुसलसल हर साल हजारों टीचर्स तालीमी इदारों में भर्ती हुए मगर
2018 से ताहाल एक भी भर्ती नहीं हुई, बल्कि 2016 से 2018 तक जो लोग भर्ती हुए थे उन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। ये सिर्फ महकमा एजुकेशन की बात है, दीगर इदारों में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं। सूरत हाल ये है कि लाखों नौजवान जो जॉब के मुंतजर थे, ओवर एज होने की वजह से इस दौर से बाहर हो गए हैं। यूनिवर्सिटी सतह पर लैपटॉप हर स्टूडेंट की मजबूरी बन जाता है कि उसके बगैर तालीमी सफर मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पिछली हुकूमतों ने 8-10 साल मुसलसल नौजवानों को लैपटॉप दिए, मगर पीटीए के दौर में ये स्कीम भी बंद रही। तालीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियां हो या खेलों का फरोग, इस हवाले से भी शहबाज शरीफ की खिदमात काबिल तहसीन थी, मगर पिछले अदवार में ये सब पस मंजर में चला गया। अगर समाजियात का कोई तालिब इल्म इस मौजू पर रिसर्च करे तो उससे अच्छे खासे हकायक जमा किए जा सकते हैं। सो नौजवानों को चाहिए कि अंधाधुंध पैरवी के बजाय इन हकायक पर भी गौर कर लिया करें। दोस्तों, पीटीए की हालिया सरगर्मियां भी मशकूक होती जा रही हैं। खुर्शीद नदीम ने अच्छे सवालात उठाए हैं कि पीटीए की इतनी मजबूत सियासी हिकमत अमली, फंडिंग और मनसूबाबंदी कहाँ से होती है। ये एक मुअम्मा है और ताहाल किसी पर मुनकशफ नहीं हुआ। मसलन अमेरिका में 2 लॉबिंग फर्म्स अलल ऐलान लॉबिंग कर रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस में भी गाहे बगाहे आवाजें उठती रहती हैं। ज़ल्म खलीजात को किसने मुतहर्रिक कर रखा है? इंसानी हकूक की तंजीमों को दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों तशवीश होती है? दोस्तों, सोशल मीडिया के सैकड़ों पेड वर्कर, इलेक्शन कैंपेन, एक जलसे पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए और ख्वाजा हारिस जैसे वकीलों की फीसें कहाँ से अदा की जा रही है, जबकि बज़ाहिर अब एटीएम मशीनें भी मुयसर नहीं। एक मुनज़्ज़म और मरबूत सियासी हिकमत अमली कहाँ से तरतीब दी जा रही है, जबकि टॉप में बज़ाते खुद और फवाद चौधरी, शेख रशीद और असद उमर जैसे आलमी दिमागों की दिमागी सलाहियत से अवाम आगाह है। तो ये मुनज़्ज़म और मरबूत प्रोपागेंडा कहाँ से और कौन तरतीब देता है? दोस्तों, अवाम तो सिर्फ वोट दे सकते हैं, वो ना एटीएम मशीनें बन सकते हैं, ना ही बयानिया तरतीब दे सकते हैं। हो ना हो कुछ ऐसा जरूर है जो रूपोश है और ये आम ज़हनों के बस की बात नहीं। कुछ इंतहाई शातिर दिमाग इस सारे प्लान को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। संजीदा तबके के लिए ये सारी सूरत हाल परेशान कुन है कि ये मुल्क दोबारा इस ब्लंडर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। होना तो ये चाहिए था कि जिन इदारों ने इस हासिल इश्क को इस अरूज तक पहुंचाया वही इसके जवाल का भी एहतमाम करते, मगर उन्होंने मुल्क को कौम को आजमाइश में मुब्तला करके चुप साध ली है। अब कम अज कम संजीदा तबके की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को दुरुस्त सूरत हाल से आगाह करें। दोस्तों, इस आगाही को अपने मुल्क से मोहब्बत और अपना फर्ज समझते हुए अवाम में शऊर की आबियारी करें। मुमकिन है कि बाज अहबाब को सियासत में दिलचस्पी न हो, मगर जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो किरदार अदा करना लाजिम ठहरता है। जब एक तरफ सच्चे झूठे बयानियों की भरमार हो, सैकड़ों पेड सोशल मीडिया वर्कर्स हो और टॉप मैन बजाते खुद यू टर्न और सरापा झूठ हो, तो संजीदा तबके की खामोशी जुर्म ठहरती है। इसलिए कम अज कम अपने इदारे और रसूख की हद तक संजीदा तबके की जिम्मेदारी है कि वो मोर्चा जन हो और अपने हिस्से की शमा जलाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बार वक्त आगाही मौसूल हो सके। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर और रिसर्चर्स की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके तमाम तर सवालात के दुरुस्त जवाब दिए जा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।